आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। महुआ खेड़ा लैब टिश्यू कल्चर एक कृत्रिम वातावरण में पौधों को स्थानांतरित करके नए पौधे के ऊतकों को विकसित करने की एक तकनीक है। आइए इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि टिश्यू कल्चर तकनीक कैसे काम करती है, इसको कैसे किया जाता है, इसका क्या महत्व और फायदे हैं आदि। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पौधों में आनुवंशिक सुधार, उसके निष्पादन से सुधार आदि में टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन एक अहम भूमिका निभाता है। इस तकनीक के उपयोग से पर्यावरण की अनेक ज्वलंत समस्याओं के निराकरण में मदद मिली है। पौधों में टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी पादप ऊतक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्जमित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। ये पूर्ण शक्तता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है। 1902 में हेबरलैंड ने कोशिका की पूर्ण शक्तता की संकल्पना दी थी, इसलिए इन्हें पौधों की टिश्यू कल्चर का जनक कहा जाता है। इस प्रक्रिया में समृद्धि मीडियम, ग्रोथ मीडियम या संवर्धन घोल कल्चर सॉल्यूशन महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग पौधों के ऊतकों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जेली के रूप में विभिन्न पौधों के पोषक तत्व शामिल होते हैं जो कि पौधों के विकास के लिए जरूरी है। संवाददाता पूजा शर्मा की रिपोर्ट। डार्क रूम का मतलब है कि हम मेरिस्टेम किस पार्ट से आइसोलेट कर रहे हैं। हम बनाना का मेरिस्टेम निकाल रहे हैं उसकी राइजोम से, और राइजोम जीवन भर अंधेरे में रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है। अगर इसको हम लाइट देंगे तो अभी देखें जितनी लाइट हमने जलाई है, इतनी लाइट का इतना असर है कि इस मेरिस्टेम्स के अंदर लीव्स बननी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अगर इसको हम लाइट देंगे तो ये सारी पत्तियां डेवलप हो जाएंगी, तो ये अपना ऐसा प्लांट बिहेव करने लग जाएगा अभी, ना कि मेरिस्टेम बिहेव करेगा। लीफ में आपको एपिकल बड लेनी होगी। इसका जो मेरिस्टेम होता है, रूट वाला जो मेरिस्टेम होता है, वो काफी बड़ा साइज में होता है। ठीक है, एक गार्लिक की तरह निकल के आता है, एक लहसुन की तरह निकल के आता है, तो उसको सरफेस स्टरलाइजेशन करना ज़्यादा आसान है। हम लीव से निकाल सकते हैं, बट उसको हम लैब स्केल पर नहीं ले जा सकते, उसको हम पायलट स्केल पर नहीं ले सकते, लैब स्केल पर कर सकते हैं। मेरिस्टेम से पौधा लैब में बना सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास स्पेसिफिक केमिकल्स होंगे, एंटीबायोटिक्स होंगी, एंटी फंगल होंगे, सरफेस स्टरलाइजर्स होंगे, ट्यूनिंग यूज करेंगे, तो वहाँ के लिए है। पर जब आप एक बड़े लेवल पर कर रहे होते हैं तो आपकी प्रोसेस कितनी सस्ती होगी, उससे आपका मार्जिन और इंडस्ट्री की ग्रोथ मायने रखती है। आपका सामान जितना कम यूज होगा महंगा वाला, जितना इकोनॉमिकल होगा उतना तुम्हारा फायदा होगा, इंडस्ट्री उसी की एप्लीकेशन ज़्यादा है। ठीक है, कर सकते हैं, आपके पास पैसा होगा आप बोलना, आप करना। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता, राजा मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। यहाँ हम बच्चों को आज इंडस्ट्रियल टूर के लिए लेकर आए हैं आकाश रोबो फार्मिंग कंपनी में, ताकि बच्चों को रिसेंट टेक्नोलॉजी, रिसेंट एडवांसमेंट इन टिश्यू कल्चर इसके बारे में नॉलेज मिल सके। ये सारे MSc बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं और इनको थोड़ा सा अनुभव हो सके कि टिश्यू कल्चर में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, उन सब की इंफॉर्मेशन इनको मिल सके, सबकी जानकारी मिल सके। इसीलिए हम इंडस्ट्रियल टूर हमने यहाँ प्लान किया था आकाश रोबो फार्मिंग का। हम यहाँ के फाउंडर विश्वजीत सिंह भागवत, उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें अपनी कंपनी में विजिट कराने का मौका दिया। वह है खास करके जो साइंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, वो आए, आगे बढ़ें, काम करें और बेहतर करें अपने। PM सिंह है, इनका नाम डॉक्टर दिव्या गुप्ता है। हम राजा महंगी प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हैं इन बायोटेक डिपार्टमेंट। ये बायोटेक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं। हम वाइस चांसलर चंद्रशेखर की परमिशन से यहाँ पे इनको विज़िट कराने के लिए आए हैं, बिकॉज़ ये अलीगढ़ मंडल की पहली टिश्यू कल्चर कंपनी है। सो दैट हम ये चाहते थे कि स्टूडेंट्स को अच्छा एक्सपोजर मिल सके,
वो सीख सके कि किस तरीके का टिश्यू कल्चर काम कैसा होता है, क्या होता है, लेटेस्ट एग्रीकल्चर में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है हमारे आसपास, ताकि वो खुद भी कुछ अपनी कुछ बेहतर काम कर सकें, आगे अच्छा अर्न भी कर सकें, अच्छा करियर बना सकें। तो ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए हम इनको यहाँ पे लेके आए हैं। दैट्स इट। और ये मेरा नाम भुवनेश पाल सिंह है। मैं राजा महंत प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी में MSc का स्टूडेंट हूँ, MSc बायोटेक्नोलॉजी। और यह हमारा ये पहला टूर है MSc का। हमने देखा नहीं था पहली बार यहाँ पे आए हैं, अच्छा लगा है, देखा है, मतलब एक्चुअली महसूस किया है, पता भी नहीं था होता क्या है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ आके अच्छा लगा और जानकारी मिली हमें जो आगे अप्लाई भी करेंगे फ्यूचर में। बायोचेक हूँ, उसके बाद मैंने मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी की है, उसके बाद मेरी PhD भी बायोटेक्नोलॉजी में है। और मेरा सारा काम इस समय जो केंद्रित है वो टिश्यू कल्चर को लेकर के ही है, क्योंकि टिश्यू कल्चर की बहुत अनगिनत संभावनाएं हैं और ये संभावनाएं मैंने नहीं खोजी हैं, ये पहले से ही विज्ञान के माध्यम से लोगों की नॉलेज में है, लोगों के संज्ञान में है। और टिश्यू कल्चर एक ऐसा माध्यम है जिससे हम, सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये है कि हम कम समय में कम जगह में ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। अब मेरी एक लैब है, मैं इस लैब से केले के पौधे की नई उन्नत G9 जो वैरायटी है उसकी मैं फसल तैयार कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं इसी लैब के अंदर आलू की नई किस्मों पे काम कर रहा हूँ। मैं एक साथ 12 से 13 किस्मों पे काम कर रहा हूँ। मेरी एक छोटी सी लैब आलू के लिए आगरा में चल रही है ऑलरेडी, मैं वहाँ भी अपना काम बढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं इसमें इसी सेशन में फ्लोरिकल्चर को भी लेके आ रहा हूँ। जैसे जरबेरा हो गया, आपका सिंगोनियम हो गया, मनी प्लांट हो गया, जैपनीज़ प्लांट हो गया, जैपनीज़ मनी प्लांट हो गया, बैम्बू हो गए। तो जितनी भी आपके टिश्यू कल्चर से जनरेटेड प्लांट में आप एक ही लैब में एक ही छत के नीचे आराम से कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप एक सेक्शन में दूसरा प्लांट कर रहे हैं, दूसरे सेक्शन में तीसरा प्लांट कर रहे हैं। आप एक ही लेमिनार, एक ही तरह का मीडिया यूज़ करके बस थोड़े बहुत अगर चेंज किए जाते हैं तो इनके हार्मोन पे ही सारा काम है, तो आप उनको प्रॉपर्ली चेंज कर सकते हो। और इसके लिए ऐसी कोई साइंस नहीं है जो रिपोर्टेड ना हो। इसके बारे में सारी जानकारी भारत सरकार के द्वारा भी, अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप अपने हर एक ज़िले में एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, एक राज्य के होता है, एक ज़िले वाइज होता है, तो आप वहाँ जा कर के सीधे पता कर सकते हैं। और आपको जानकर के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि हर साल हर ज़िले को 5 से 6 करोड़ रुपये आता है ऐसे सब्सिडी के लिए। इनफैक्ट इस सरकार में थोड़ी सी एक उन्नति ये हुई है कि जो बांस है, बांस आज से पहले उसको घास की वैरायटीज़, उसकी जो उत्पत्ति है वो घास वैरायटी में आता है, बट उसको पेड़ों की वैरायटी में ही कंसिडर किया जा रहा था, जिससे उसको काटने पर सजा तक के प्रावधान है।